अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग है ना सलमान के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं? सुबह बखैर आप लोगों को। व्यूअर्स, आज का जो दिन है वो हम चाहते थे कि हम आपको छोटी सी एक ना रेमेडी दें। वो रेमेडी क्या है कि जो मेरी प्यारी प्यारी ख़वातीन मुझे देख रही हैं उन सब का एक ही मसला है। और वो मसला क्या है? क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रोज़ हम कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाएं, जिम में जाएं, या हम वर्जिश करें या हम वॉक करें, मगर मौसम जो है वो इतना कहते ना कि प्रिपेयर्ड नहीं है, मौसम इतना मॉडरेट नहीं है कि हम लोग जाके ब्रीथ भी कर सकें। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि कोई सी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, किसी जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर पार्क में भी जा सकते हैं तो नहीं जा पा रहे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। घर में अपने कमरे में अपनी वॉच के अंदर आप स्टॉप वॉच लगाएं, कुछ स्टेप्स आप करें, या जिनके घर में सीढ़ियां हैं वो ऊपर नीचे बार बार 2-3 चक्कर लगाएं, जिससे आप अपना स्टेप काउंट जो है वो पूरा कर सकें। और अक्सर ये होता है कि हम इस वजह से, ये इतना संगीन मसला है हमारे अंदर कि हम जो मोटे हो जाते हैं, मोटापा है, किसी का पेट बाहर है, कोई फिगर मेंटेन नहीं कर सकता, या सोचते सोचते रह जाते हैं कि आज हम जाएंगे बाहर, आज हम वॉक पे जाएंगे, आज हम थोड़ी सी वर्जिश कर लेंगे, या आज से हम जिम प्लान करेंगे, जो कि नहीं हो पाता। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने अपने स्टेप्स काउंट करने हैं। और जो लोग ये भी नहीं कर सकते वो ये कर सकते हैं कि अपने कमरे में ही आप थोड़ा सा एरिया आप करें, उसको मार्क करें और उसी में आप चलना शुरू कर दें, जिससे आपको वार्म कलर के क्लोथ्स नहीं पहनना पड़ेंगे, जिससे आपको ये नहीं होगा कि आपको स्लिम कट्स पहनने पड़ेंगे, जिससे आपको ये भी नहीं होगा कि आप ज़्यादा हेल्दी ना लगें, और आपके जो समर में जो आने वाले ओकेजन्स हैं वो बेहतरीन तरीके से ना आप गुजार सकते हैं और कट भी सकते हैं। तो ये तो थी व्यूअर्स बात कि आपने अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम कैसे करना है। चहलकदमी का जो एक पैगाम है वो आज मैं लेकर आई थी कि चहलकदमी करने से ना सिर्फ इंसान रिफ़्रेश रहता है बल्कि अपने आप को कहते हैं ना कि तंदुरुस्त फ़ील करता है, सेहत भी अच्छी होती है, अपने आप को फ़ील करता है कि आज उसका जो दिन है वो एक अच्छे तरीके से उसने प्रिपेयर करके सोच के गुजारा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम रोज़ चाहते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी ख़बरें भी आप तक पहुँचाएँ। तो नोबेल प्राइज़ याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई अब अपने कहते हैं ना कि जौहर दिखाएंगी डिफरेंट किस्म की सीरीज़ में, क्योंकि एक वो कॉमेडी कैरेक्टर में सामने आ रही हैं। उसका नाम है दी और लेडी पार्ट्स, और ये अब फिल्माई जाएगी अमेरिका में, और वो इसकी वजह से आजकल हमें डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में और डिफरेंट तरीके से एक्टिविटीज़ में नज़र भी आ रही हैं। तो इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान का जो नाम रोशन कर रहे हैं पाकिस्तान के सितारे, और नोबेल प्राइज़ याफ्ता वो हैं और हमारे लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तो हम उनको देखेंगे एक वेब सीरीज़ में, वो भी कॉमेडी वेब सीरीज़ में। वैसे वो सोशल वर्किंग में और डिफरेंट जगहों में भी हमें नज़र आई हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रोज़ाना, वो होता है हमारा किचन। तो व्यूअर्स, किचन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारी सुबह का आगाज़ नहीं होता। हम सुबह बखैर नहीं कह सकते क्योंकि हम रोज़ाना ये सोचते हैं कि आज हमने क्या पकाना है। तो हमारी जो प्यारी सी शेफ़ है, शेफ़ अनम, हम उनसे पूछें, अनम आज क्या पकाना है? आज है ना हम बनाने जा रहे हैं टोटीला रैप्स। और आपको पता है कि टोटीला रैप जो है, आप इसको ज़रूरी नहीं है कि वाइट ब्रेड में ही रखें, आपको ब्राउन ब्रेड वाले टोटीलास भी बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, और अब आप उनके साथ भी जो है अपनी रेसिपीज़ को जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इस टोटीला रैप के साथ आप सिर्फ रैप्स नहीं बना सकते, आप इसके साथ डिफरेंट रोल्स बना सकते हैं। आप इसको एज अपनी बेस, बेकिंग के अंदर बेस यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपके पास, जब एक आपके पास टोटीला रैप आ जाता है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो ऑप्शंस होते हैं। तो आज जो हम रैप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर मैं यूज़ करूँगी चिकन बोनलेस। आप चाहें तो इसके अंदर जो है मीट की चॉइस जो है आपकी पर्सनल है, आप मटन, बीफ या सी फूड भी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आप ऐड कर एग्जैक्टली। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि अनियन, कैबेज या आइसबर्ग और टमेटोज़, और साथ में हम इसको कंबाइन करेंगे थोड़ी सी चीज़, क्योंकि चीज़ क्या करेगी, उसको एक बाइंड बड़ा अच्छा सा दे देगी। तो सिंपल मैं आपके साथ इसकी पहले रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। चिकन बोनलेस लिया है, उसको मैंने 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करूँगी, उसमें टिक्का मसाला ऐड करेंगे, साथ में सॉल्ट जाएगा और काली मिर्चें जाएंगी,
थोड़ा सा हम सोया सॉस ऐड करेंगे, विनीगर जाएगा और चिकन को मैरिनेट करके हाफ एन आवर के लिए अगर आप उसको टाइम दे देंगे तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल में हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। असेंबलिंग हम साथ साथ दिखाते जाएंगे। Exactly. आप इसको प्रेप करें। व्यूअर्स, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान खास हैं, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की पहचान है, पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और जहाँ जहाँ नज़र आते हैं लोगों को देख के वैसे ही मुस्कुराहट दे देते हैं और हंसना शुरू हो जाते हैं। वो कौन है हम रिवील करेंगे ब्रेक के बाद। और हमारा जो एंटरप्रेन्योर सेगमेंट है उसमें भी आपको मिलवाऊंगी हमारी एक एंटरप्रेन्योर से जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। ये सब आप देखेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा जो सेगमेंट है विमेन एंटरप्रेन्योर का, हमने सोचा आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाऊं जो घर में ही बहुत कुछ बना रही हैं और उनके होते हुए हम लोगों को, हम सबको जो कि चीज़ें देख रहे हैं, बाहर मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं और उनसे बेतहाशा डेकोरेशन पीसेस मंगवा सकते हैं। और आप अगर उनका टैलेंट देखें, उनका आर्ट देखें, तो उन्होंने डिफरेंट डिटेलिंग यूज़ की हुई है इस पूरे डेकोर को बनाने के लिए। तो ऐसी ख़वातीन जो हैं जो कि घर में अपने हुनर से अपनी पहचान करवा रही हैं या अपना आर्ट जो है उसको लोगों तक पहुंचा रही हैं, हम सब उन ख़वातीन को वेलकम कहते हैं और उनका खैर मकदम करते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अरीहा रहमान को। कैसी हैं अरीहा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरीहा, वंडरफुल पीसेस, मास्टर पीसेस क्रिएटेड बाय यू। बल्कि आपने जब डिस्प्ले करने लगी थी मैंने कहा था मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं कि ये आपने डेकोर के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है? कब से शुरू नहीं, किया मैंने डेकोर में बिल्कुल स्पेशलाइजेशन नहीं की। ये सारा मेरा सेल्फ लर्निंग टैलेंट कह सकती हैं। बेसिकली तो मैं इंजीनियर हूँ, केमिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन ये एक मेरा शौक़ था जो आपको इन द फॉर्म ऑफ पर्सोनिफाइड नज़र आ रहा है इस टाइम। तो मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बेसिकली तो मुल्तान से हूँ, लेकिन शादी के बाद 10 साल हो गए, अब तो लाहौर से ही हो गई हूँ। तो अच्छा, मुल्तान को तो वैसे भी क्राफ्ट बाज़ार कहा जाता है क्योंकि मुल्तान में तो क्राफ्ट बाज़ार बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कितने साल हो गए ये काम करते हुए? काम मैंने शादी के बाद ही शुरू किया था। मतलब अगर इसके देखा जाए बिज़नेस लेवल पे, वो तो 2018 में तकरीबन मैं इसे थोड़ा सा लेके गई थी, लेकिन अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2016 में मैंने फर्स्ट स्टेप लिया था, बेबी स्टेप जिसे आप कह सकते हैं, तब मैंने स्टार्ट लिया था। और फिर 18 में इसको थोड़ा ऑनलाइन उस पर लेके गए। लेकिन जो ये आपको इस टाइम शेप नज़र आ रही है, ये 2 to 3 इयर्स इसको हुए हैं कि अरीहा, नॉर्मली अगर आप बात करें तो ख़वातीन को कपड़ों का शौक़ होता है, ज्वेलरी बनाने का शौक़ है, कपड़े बनाने का शौक़ होता है, या बोर होगा तो कोई मेकअप सेल होगा, इस तरह के काम होंगे। मगर ये इतना हार्डकोर प्रोफेशन है क्योंकि इसमें आपको लेबर से भी डील करना है, खुद भी आइडिया जनरेट करना है। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये बस ये कह सकते हैं आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है जो आपको इस चीज़ के लिए वो कर रहा होता है कि आपने करना है, कुछ अपने आप को मनवाना है। तो ये मेरे अंदर एक क्राफ्टिंग या इसे आर्ट कह सकते हैं, ये चीज़ शुरू से थी। लेकिन अगर आप पूछे कि ये वाला आइडिया एग्जैक्ट कि ये इस सतह पे लेके जाना, ये स्टेप वाइज हुआ, हमेशा से ही ऐसा नहीं था। जब मैंने फर्स्ट स्टेप लिया वो बहुत छोटा सा स्टेप था, उस टाइम मुझे ऐसा कुछ करना है, कुछ मैंने अपने शौक़ के लिए, अपने इनर सेटिस्फेक्शन के लिए तो कुछ करना है। तो वहाँ से स्टेप, और फिर आगे होती है मार्केट डिमांड क्या है। जब आप मार्केट में एंटर होते हो, लोग किस चीज़ को पसंद करते हैं, क्या चीज़ है जिसमें कंपटीशन कम है मार्केट का, और क्या चीज़ है जिसमें आप आगे जा सकते हो, स्कोप ज़्यादा है, ये क्या चीज़ है जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो, स्पेस है इनफ, वो फिर आगे। अच्छा, मुझे बताएं कि प्रोडक्ट डिज़ाइन जो आपका प्रॉपर है, आप अगर मुझे यहाँ से बताएं तो ये आपने क्या बनाया है? अच्छा, ये लग रहा है, लेकिन इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या बनाया, उसकी प्राइस क्या है? बिल्कुल श्योर। अच्छा, इसकी अगर इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात की जाए, इसे 2 से 3 तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है। एक तो जैसे आपको नज़र आ रहा है ऑर्गेनाइज़र के तौर पे किचन में आप इसको लगा सकते हैं, हैंगेबल है। उसके अंदर ये है कि इसमें ये वाले जो पोर्शन है आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें आप अपने जार्स रख सकते हैं। लाइक आपका टी जार हो गया, या आपका ड्राई मिल्क जार हो गया, शुगर जार हो गया, कॉफ़ी जार हो गया, और फिर आपकी जो पिर्च होती है वो हो गई। अगर आप इसे प्रॉपर किचनेट के लिए है, किचनेट के लिए बेसिकली
एक इसका। दूसरा ये कि आजकल आपको पता है जब डाइनिंग एरिया जो आप डिनर करवाते हो किसी का या बाहर डाइनिंग एरिया को आप डेकोरेट करते हो जी, उसमें ये कि आप टी सेक्शन में टी जब रख सकते हो। वहाँ आप डाइनिंग टेबल बिल्कुल रख सकते हो। तो ये इसकी क्या प्राइस होगी जो लोग आपको देख रहे हैं जी, या आपको बिल्कुल। ऑर्डर करना चाहते हैं ताकि उनको जी, जी, ये जी। आसानी हो? ये वाला सेट इंक्लूडिंग दीज कप्स ये 7000 का है और है। ये हमारी अभी प्राइसिंग बहुत बेसिक उस पर चल रही है क्योंकि जाहिर है जब आप कन्विंस कर रहे होते हो दूसरों को एक स्मॉल स्केल से तो आप उनको एक चीज़ दिखाते हो कि ये हमारा लेवल है या ये इसकी प्राइस इसकी 7000 है इंक्लूडिंग दिस 6 कप सेट। अच्छा, Okay. मुझे ये बताएं कि ये मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है इस पे और आपको कितने दिन लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में? अच्छा, ये जो है ना दो इस टाइम आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये आप देख रही हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा है ये MDF पे हुआ हुआ है काम और ये वाला जो है ये वुड पे हुआ हुआ है, प्योर वुड पे। तो इसके अंदर जो हमने वुड स्टेनिंग की हुई है बर्निंग टेक्निक से और ये हमने आप देखेंगे मेरी ज़्यादा चीज़ों में आपको मैट फिनिशिंग नज़र आएगी। बिल्कुल, ये पेंट आपने खुद ये किया पेंट हुआ है? मैंने खुद किया हुआ है और ये इसके ऊपर जो वार्निश वगैरह हुई है ये टोटल वाटरप्रूफ है। ये वार्निश भी इसके ऊपर मैट हुई हुई है, मैट फिनिशिंग और ये के फिर साथ। पर्ल्स लगे हुए हैं सारे। जी बिल्कुल। ये वार्निश हुई हुई है, ये पेंट हुआ हुआ है और ये सारे पर्ल्स ये आपने ऐसे ही है। लगाए हुए हैं और पीछे आपने हुक्स लगवाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, पीछे से भी इसको आप बैक साइड दिखाएंगे ना, ये सिक्योर्ड है, ये सारे इसको वाटरप्रूफ कवरिंग दी है ताकि बैक साइड से मॉइस्चर जो आपकी वॉल्स होती हैं वो इसके अंदर पेनिट्रेट करके इसको डैमेज अच्छा, ना मुझे तो ये करे। टिश्यू बॉक्सेस बहुत खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि नॉर्मली टिश्यू बॉक्सेस जो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है मिलते नहीं हैं और बिल्कुल वुडन ऐसा ही नहीं है, मिलते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये टिश्यू बॉक्स जैसे आपने इसको क्रिएट किया हुआ है, ये आपने लेस लगाई हुई इधर, जी, ये मुझे बिल्कुल। समझ आ गई। ये क्या है? ये वुडन कटआउट्स हैं और ये इसके अंदर इसको ये आप इसी देख सकते हैं मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट एलिगेंट। इसके अंदर ये है कि आप देखें जस्ट इसको पेंट किया, इसकी फिनिशिंग निकाली जो हमने मैट और उसके बाद हमने इसके जो कॉर्नर्स पे हमने इसके ये कटआउट्स हैं, ये वुडन कटआउट्स ही हैं ठीक है। और उसके बाद हमने इसके नीचे जस्ट ये दिए हैं। और इसको stand। टिश्यू जो है वो कहाँ से ये हम नीचे लोग से slide करेगा। अच्छा, स्लाइड करेगा इसमें टिश्यू बॉक्स डाल के हाँ हम जी, इसको स्लाइड ऑफ जी, करें। बिल्कुल। इसकी मुझे प्राइस बताएं। ये वाला जो है ये हमारा 1500 में वुडन बना हुआ है। 1500 में वुडन आप हाँ दे जी, रही ये हैं, वुडन, ये 1500 वुडन है, ये MDF में नहीं है, ये वुडन है। ठीक है। इन wood में। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे Thank ये भी you। बहुत प्यारा लगा है। अगर आप घर के बाहर अक्सर देखते तो लोगों ने एंट्रेंस के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिकोर्स किए होते जी हैं, बिल्कुल। तो ये भी बड़ी खूबसूरत एक चीज़ है कि आप एंट्रेंस के ये- ऊपर ये लगा सकें। अच्छा, इसमें ये होता है अब ये डिज़ाइन मेरा है, इसमें कलर मैंने सेलेक्ट किया, फ्लावर मेरे हैंडमेड हैं, ये इसमें कोटेशन मैंने सेलेक्ट की। जब हमें ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव होते हैं उसमें ऑप्शन होता है आप कलर चेंज करवा सकती हैं, आप कोटेशन customize। चेंज करवा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो ये सैंपल देखे और उसके बाद उसको अपना आइडिया जनरेट करवाए कि आपने हमें इन तो ये कलर्स में कोट्स ये आपने बनवाते हैं। कहाँ से लिए? बड़े प्यारे लग रहे हैं। लिव ये- एवरी मोमेंट, लाफ Thank you so एवरी much। डे। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इंटरनेट हाँ, उससे लेती हैं लिए आप। हुए हैं। और ये फ्लावर किस चीज़ से बनाया है? ये मैंने क्ले से बनाए हुए हैं ओह, और दो ये flowers। हाँ जी 2 फ्लावर्स। ठीक है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था काम तो बेसिकली मेरा काम बेसिक काम ये था जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट स्टेप जिसे आप कह सकते और हैं। इसकी क्या प्राइस है? ये 1500 में है। 1500 में ये वो है जो मेरा प्री मेड है। अच्छा, अगर आप normally कस्टमाइज market करवाते में जाएं हैं तो आपकी प्राइसेस बहुत मिनिमल हैं high थे। क्योंकि इस Thank वक्त you। यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी प्राइस हाइक हो चुकी हुई है। अच्छा, ये क्लॉक है, ये clock इसको मैं है। नहीं हाथ लगाऊंगी क्योंकि आई थिंक ये बहुत वो है, फ्रेजाइल है। आप इसके बारे में बताएं, ये कौन सा आपने मटेरियल इस्तेमाल किया, क्या किया? ये वाले जो क्लॉक्स बने हुए हैं ये HDF पे हैं। ये MDF की ही फॉर्म होती है लेकिन हाई डेफिनेशन, उसमें हाई ठीक है, डेंसिटी होती है। ठीक है। HDF पे ये बने हुए हैं और इसके अंदर भी ऑप्शन है आप वुड पे बनवाना चाहें, ऑब्वियसली वो कॉस्ट का आपको उस पे करना पड़ेगा कि वो थोड़ा कॉस्टली बनता है। ठीक है। और इसके ऊपर जो टेक्निक यूज़ हुई हुई है ये डेकोपेज टेक्निक यूज़ हुई हुई है। डेको पेस्ट, डेकोपेज डेको पेज, वो जी। टेक्निक क्या होती है? वो टेक्निक ये होती है कि आप इमेज ट्रांसफ़र करते हो और उसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इसमें जो कुछ में वो आपके पास प्रिंटेड नैपकिन्स होते हैं जिसका इमेज आप ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। कुछ में आप प्रिंट आउट्स लेके उसका इमेज ट्रांसफ़र करते तो हो। ये आपको कितने का पड़ता है फॉर इंस्टेंस, और आप कितने का सेल करती हैं? अच्छा, ये अब मैं आपको इसका भी बताती मार्जिन हूँ। ज़्यादा जी, है, जी। कम है, क्या है? अब ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट होती है उसमें मार्जिन इंडिविजुअल होता है। ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, यही प्रोडक्ट जब मैं पहले बनाती थी, जब मेरे पास वो मशीन नहीं थी जिससे ये एक्रेलिक कट होता है, ठीक है। तब मुझे ये कॉस्टली पड़ता था। लाइक मैंने कटआउट्स मंगवाने हैं, उसके डिलीवरी चार्जेस पे करने हैं और फिर मैंने उसका फिर लगाना है। ट्रांसफर करवाना। अब मैंने जैसे जैसे एक्सपेंड हुआ, मेरी अपनी मशीन्स हैं और मैं खुद कटआउट्स बनाती हूँ तो मुझे इसकी वो आसान हो जाता अच्छा, है। इन क्लॉक्स की फॉर इंस्टेंस क्या प्राइसेस होंगी जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये वाले ऑर्डर करना चाह रहे जी हैं तो? बिल्कुल, ये वाले जो क्लॉक हैं ये 2000 से 2500 की रेंज में हैं। ओके, ठीक है। और अगेन ये कि कस्टमाइजेशन में ऑब्वियसली आपको पता है कि हाँ, इसमें ठीक है। कॉस्ट वेरी कर जाती और है। ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ें, Thank you डेकोर्स so बने हुए हैं। much। ये यू नो स्टैंड्स के साथ हैं ताकि ये गिर ना पाए।
अक्सर इनकी क्या प्राइसेस हैं ये दोनों की? ये भी सेम रेंज में फॉल करते हैं, ये 2000 से 2500 तक। तो आपको व्यूअर्स बेसिकली जितना भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं विद इन 10,000 की रेंज में सारे बिल्कुल प्रोडक्ट ऐसा ही है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जिससे बड़ा, इसमें इतनी मेहनत है, इतनी क्राफ्टमैनशिप है और आइडिया सबसे ज़रूरी होता है कि आप आइडिया क्या लेकर आएंगे और मार्केट में आपका आइडिया कितना पेनिट्रेट कर रहा है। तो अरिहा, इट्स अ गुड वर्क, ग्रेट वर्क फ्रॉम यू एंड वी आर इनकरेजिंग ऑल दोज वुमेन विच आर वर्किंग रियली हार्ड। और सबसे अच्छी बात होती है अपने हुनर को प्रमोट करना, अपने आर्ट को प्रमोट करना, ना सिर्फ प्रमोट करना बल्कि अपना बिजनेस क्रिएट करना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपको कोई भी ऑर्डर करना चाहे तो कहाँ कर सकता है? अच्छा, ऑर्डर करना चाहे तो मेरे जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया हैंडल, वो artique.pk के नाम से हैं, ARTIQUE artique.pk। हम चलाएंगे भी अपने पेज के ऊपर artique.pk। ये इंस्टाग्राम का भी यही है, फेसबुक का यही हैंडल है, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वो है 03356737 तो ये व्हाट्सएप पे अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। उसमें कस्टमाइजेशन का 100% ऑप्शन है। अगर आपके जहन में कोई आइडिया तो हम उसको बहुत हैप्पीली पर्सोनिफाई करेंगे, क्योंकि एक नई चीज़ हमारे उसमें आ जाएगी कि अगर आपके जहन में कोई आइडिया और आप चाहते हैं कि कोई उसको आइडिया को अपना बना के इसको आप ये जो है ये डिकोर डिज़ाइनर है बेसिकली। तो आप डिज़ाइनर्स जो हैं, ये जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं जिनको हम बहुत इंकरेज कर रहे हैं, हमारी तमाम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वर्किंग डे एंड नाइट घर से और अपने काम को प्रमोट कर रही हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके, हम चाहते हैं कि आप भी उनको ऑर्डर करें और ऐसी तमाम ख़वातीन को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम रोज़ाना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बने, ना सिर्फ उनका बिज़नेस प्रमोट हो सके बल्कि ये पाकिस्तानी इकॉनमी में एक बहुत बड़ा स्टेप है इकनॉमिक फैक्टर्स की ग्रोथ का। तो व्यूअर्स, ये तो थी अरिहा साहिबा हमारे साथ। आप सब इनके पेजेस पे जाएं और उनको लाइक करें। और यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको मिलवाएंगे कि आज के हमारे मेहमान ख़ास कौन हैं। और स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे हमारे प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बड़ा नाम, बड़ी पहचान, बॉर्डर पार हो या दुनिया पार कहीं भी हो, उनको देख के ना सिर्फ हंसी आती है बल्कि कहते हैं ना कि आवर डे इज़ डन। और अगर हम उनके काम की बात करें तो किसी भी कहते हैं ना कि दो राय की बात ही नहीं है। खूबसूरत चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसी रोबदार पर्सनालिटी और रोबदार पर्सनालिटी के साथ एक खूबसूरत सी हंसी। तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ नसीम विकी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी ठीक है? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्माइल पहले तो मुझे एक बात बताएं आप जी, आपको विकी साहब क्यों कहते हैं? मेरा अंकल थे, वो मुझे बचपन में विक्की कहा करते थे। मेरी वालदा मुझे पप्पू कहा करती थी, मेरी दादी मुझे नूर बख्श कहा करती थी। मेरे 8-9 नाम हैं तो किसी नाम से भी पुकारा जा सकता है। अच्छा, हाँ जी। ये नसीम विकी, बेसिकली मुझे ये बताएं कि ये असल नाम आपका विकी है? असल नाम मेरा विक्की है और नसीम जो है वो ऐड किया गया? नसीम अख्तर विक्की। मेरा जो निक नेम था वो अपना विक्की था, पप्पू भी था। दादी जो मैं पहले बताया कि वो मुझे अपने नाम से बुलाती थी। मैं ख़ानदान में अकलौता था बेटा, उनका पहला बेटा था ख़ानदान के अंदर, तो मुझे ज़्यादा प्यार मिला। अच्छा। अपना दादा साइड से भी और नाना साइड से भी। अच्छा। दोनों तरफ से। मेरी खाला भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी पुफियाँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरी दादी भी बहुत। मैं सबका बहुत चाहता था, सब अपने अपने नाम से मुझे बुलाते थे, जिसको जो अच्छा लगता था। और अब पूरी दुनिया आपसे बहुत प्यार करती है। ये शायद उनकी दुआएं हैं जो लगी हुई हैं और लोगों का प्यार है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, हालांकि मुझ में ऐसा कुछ है नहीं है। नहीं, ये देखे ना, ये बातों में आप सब कुछ कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द शो और प्लीज कम ऑन द हॉट सीट। और सर बात ये है कि पाकिस्तान का जो हमारे जो लेजेंड्स होते हैं और पाकिस्तान जो पाकिस्तान का जो नाम रोशन करते हैं दुनिया भर में जाके, तो हम चाहते हैं कि हम उनका एक प्रोफाइल इंटरव्यू क्यों ना ले लें। मोहब्बत है आपकी। बाकी जो लेजेंड वाली बात है वो अभी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। विक्की साहब मुझे बताएं कहाँ से शुरू करें? चाय का होटल और चाय के होटल में गाना लोगों को सुनाना जाके और रेडियो बार बार ऑन करना और वहाँ से कॉमेडियन बनना और एक्टर बनना और अपना लोहा मनवाना, क्या था ये सब? और चाय के होटल से फिर तंदूर था, फिर उसके बाद फिर स्कूल था, फिर उसके बाद कॉलेज था, फिर कॉलेज के बाद अपना फिर ये कॉमेडी वाला सिलसिला शुरू हो गया।
तो कुछ बताएंगे कहाँ से शुरू हुआ? ये मतलब जब छोटा था तो एक मतलब आप बहुत ना गरीब कह सकते हैं ना बहुत मतलब अच्छी क्लास कह सकते हैं, बैकग्राउंड बहुत मतलब अपना एक नॉर्मल सी लाइफ थी। तो उसमें ये होता था कि सोचते थे कि कभी कुछ ऐसा हो सकेगा, मतलब मोटर बाइक तक की जो सोच थी ना वो बहुत हाई थी कि कभी मिल गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो लेकिन जब आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर कोई एक अज़्म होता है जिसको आप लेकर निकलते हैं, फिर दुनिया जो है ना वो आपको रास्ता दे देती है। फिर अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे मौके फराहम कर देता है जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। हालांकि आपको मतलब हर बंदा अपने तय जब कहीं से होकर आता है ना तो अपने घर में आके हर बंदा यही कहता है कि आज मैं फलां जगह गया हूँ, मुझे फलां बंदे के साथ मुझे वहाँ बड़ी इज्जत मिली है। 10 बंदे बैठे हो तो 10 के 10 अपने घर जाके एक दूसरे से डरे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, तो अपने आप को वो लकी कह रहे होते हैं। तो ये दुनिया ऐसे ही चलती है। तो मैंने भी इसी तरह मेहनत की, तो दुआएं ज़्यादा साथ थी। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जब आपके पीछे दुआ होना तो फिर आप कुछ ना भी करें कुछ बन जाते हैं। ऐसा ही है। तो दुआ आपको लेकर निकल जाती है। तो और दुआ वैसे भी आप जरूर, क्लोते थे, सारी दुआएं हाँ। आपको लगनी थी। तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि बेटा अपना किसी को ये मत कहा करो कि मेरे लिए दुआ करना, ऐसा करना कि कोई तुम्हारे लिए दुआ खुद करे। वाह वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि वाकई आप अपने हेड मास्टर से इतने इम्प्रेस थे कि उनकी कॉमेडी देख देख के आपने सोचा कि मैं भी एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनूंगा? 100% ये ऐसे ही था? बिल्कुल ये सही बात है। वो हमारे हेडमास्टर थे पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में, कचहरी बाजार और रेल बाजार के सेंटर में वो स्कूल था। तो पहले तो मैं एक प्रताप नगर में स्कूल था जहाँ पर मैंने अपनी इब्तदाई तालीम शुरू की थी। तो जब हमने 8वीं क्लास पास कर ली तो उसके बाद वो 8वीं तक ही था, मिडिल स्कूल था वो। फिर उसके बाद हमें जाना था हाई में। तो मेरे दोस्तों ने जब हमें वहाँ पर लेकर गए ना तो मैं रास्ते में ना हल्का हल्का गाना गाता जा रहा था। अच्छा। तो मुझे कहता बेटा हुण भुल जा गाने, उत्थे नहीं गाए जाने ने, हुण मिडिल स्कूल नहीं है। मैंने कहा अच्छा। जब वहाँ गए तो वहाँ पर ना जब प्रेयर होती थी ना, प्रेयर के अंदर क्या होता था कि एक बहुत बड़ा सहन था जिसके अंदर प्रेयर थी और एक अपना स्टेज बना हुआ था और उसके ऊपर डाइस पड़ा होता था। तो जब कभी अपना हेडमास्टर साहब ने कुछ समझाना होता था स्कूल के बच्चों को तो वो आते थे ड्रम के साथ। अच्छा। तो ड्रम की बीट पे ना वो अंदर से आते थे, एक दीवार थी पूरी और उसके अंदर दरवाज़ा था, उस दरवाजे से वो निकलते थे। दरवाजे से निकल के पूरी दीवार के साथ यूं आते थे वो, ये सारी प्रेयर हो रही है तो वो ऐसे डाइस के ऊपर जाके खड़े होते और क्लैप चल रही होती थी। अच्छा। तो वो आके खड़े होके ना सबसे पहले एक लतीफ़ा सुनाते थे। कोई सुनाना चाहेंगे आप? वो उन्होंने उस वक्त ये सुनाया था कि एक आदमी कहते बाथरूम में गया तो वो सामने लिखा हुआ था इधर देखें। तो जब उसने इधर देखा तो लिखा था उधर देखें। तो उसने उधर देखा तो उसने देखा लिखा हुआ था ऊपर देखें। उसने ऊपर देखा तो लिखा था पीछे देखें। तो जब उसने पीछे देखा लिखा था इधर उधर मत देखे, अपना काम करें। तो बहुत बड़ी क्लैप हुई उनको। तो फिर उसके बाद कहते बेटा बात समझाने का मतलब ये है कि जब आप बाथरूम में जाते हो ना वहाँ पर लिखते नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जाके जब आप कुछ चीज़ें लिख कर आते हो, दूसरा जाता है तो किसी के बारे में आप कोई चीज़ लिख के आते हो तो आपको इस तरह की चीज़ लेकर आते हो जैसे दिल आज़ारी होती है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो बड़े प्यारे अंदाज में उन्होंने मैसेज कन्वे किया। लिखना है तो पेपर पे कुछ लिखो और कुछ ऐसा लिखो कि पढ़ा जाए। ऐसा ही है। विकी साहब कॉमेडी क्या है? कॉमेडी क्या है? क्या है ये इलू इलू क्या है, ये तो सुना था। ये कॉमेडी क्या है? कॉमेडी मतलब एक मैं समझता हूँ कि दुनिया को खुश करने के लिए, एक माहौल को खुशगवार करने के लिए एक लतीफ़े को आप बना के एक झूठी बात को लतीफ़े का जब तड़का लगाते हैं तो वो कॉमेडी बन जाती है। तो उसमें मतलब कोई रियलिटी नहीं होती जब हम कोई जुगत कर रहे होते हैं या कोई कॉमेडी कर रहे होते हैं। कुछ कुदरती तौर पे चीज़ें बन जाती हैं, कुछ क्रिएट की जाती हैं। तो जो क्रिएट की जाती हैं उसके अंदर मैं समझता हूँ कि कॉमेडी वही अच्छी होती है जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो, लोग हंस रहे हों आपकी बात पे और किसी को गुस्सा ना आ रहा हो, दिल आज़ारी ना हो रही हो। तो ये वाली कॉमेडी जो होती है ना, ये बड़ी अच्छी कॉमेडी होती है। वाह। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब तो आप लोगों की इंस्पिरेशन खुद बन गए हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन था जब आपने सोचा कि मैं इस फील्ड में आ गया हूँ और ये एक मेरे अंदर नेचुरली मैं हूँ इस चीज़ में? कौन था? मेरी इंस्पिरेशन जो थी, बहुत सारे मतलब सीनियर्स थे हमारे। वसीम अब्बाद साहब मेरे मतलब अपना टीचर हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा। जब शुरू में हम लोग आए तो सरदार कमाल साहब को मैंने थिएटर करते देखा, तो उनको देख के मतलब मेरा ख्याल आया कि मैं भी काम करूं। फिर तारक जावेद साहब, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की। अमानुल्लाह साहब, फिर उसके बाद मैं उमर शीर साहब के पास आ गया। बिल्कुल बड़े नाम हैं। तो उन्होंने फिर मेरी बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की, मुझे बहुत कुछ सिखाया।
तो इन लोगों से सीख सीख के, देख देख के, तो मतलब मैंने जिससे भी मतलब जिसके साथ भी काम किया ना, हाँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है। सीखा आपने। अक्रॉस द बॉर्डर भी आपका बहुत बड़ा नाम है, फैंस हैं आपके भाई इंडिया में भी बहुत, गए हुए भी हैं आप, कपिल शर्मा शो आप ही की तख्लीक है। ऐसा शो पाकिस्तान में तो कभी नहीं मुतारिफ हुआ, मगर आपने वहाँ करवाया, और जो रोल आपने वहाँ किया वो अपनी चॉइस थी आपकी? नहीं, वो मेरी चॉइस नहीं थी, वो असल में उन्हीं की चॉइस थी कैरेक्टर्स की, क्योंकि हम वहाँ जाके मतलब इतना कोई डोमिनेटिंग कैरेक्टर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अपना कोई पता नहीं होता ना कि कब वीज़ा मिलेगा, कब आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आप मतलब डोमिनेट कर रहे हो और आपको वीज़ा ना मिले, आपकी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, आप ना जा सके, फिर शो ख़राब होता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो कैरेक्टर था, लेकिन बहुत अच्छा था। तो फिर बाकी मैं इस सवाल से थोड़ा सा बचने लग गया हूँ, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे ही लोग, जो इस बात से बहुत ज़्यादा मतलब जेलस हो जाते हैं, जिनको ये बात हजम नहीं होती कि यार ये विकी कहता है मुझे होस्ट है ये बात। हालांकि देखा ये जाता है कि दुनिया में हमेशा सवाल नहीं जवाब देखा जाता है। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। कि सवाल नहीं देखा जाता कि किसने सवाल क्या किया था, इसने जवाब क्या दिया, वो जवाब देखा पे जाता तनकीद है। आएगी। हाँ, जवाब पे तनकीद आएगी। यहाँ पर जो मेरे ऊपर सवाल होता है उसके ऊपर तनकीद आ जाती है। मतलब कुछ ऐसे लोग जो जेलसी में करते हैं या पता नहीं किस क्यों करते हैं इस तरह, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अभी पिछले दिनों अभी एक वो क्या उनको डॉक्टर हैं, कोई अपना वो जो उमर आदल साहब, और उसके साथ वो एक अपना कोई नया बंदा है वो दाढ़ी वाला, उसने किया है जी के कपिल शर्मा पाजी, हालांकि वो दोनों जानते भी नहीं है ना, उनकी कभी उनके साथ बात हुई होगी, बिल्कुल। ना कपिल शर्मा उनको जानता है। ठीक है। तो बात वो ऐसे कर रहे हैं जैसे ये रिश्तेदार हैं। कपिल पाजी कह रहा है, कहता नहीं तेरे पाजी नहीं है, तू नदा पाजी है। तो कहता हाँ जी जी मैं ही पाजी हूँ। आपके कुछ पेटी भाई जो कहते हैं कि हमने उसको सिखाया, हमने उसको कामयाब करवाया, तो फिर आगे से वो कहता कि हालांकि वो खुद कामयाब नहीं है। अब इस बात का आप क्या नतीजा निकालेंगे कि मतलब ये आपको ज़रूरत क्या है ये बात करने की? बिल्कुल। आपका ना ताल्लुक है, ना आपने वो किया है, मैंने वो किया भी हुआ, मैं वहाँ पर रह के भी आया हूँ, आपसे क्यों नहीं ये चीज़ हजम हो रही? तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार अपना आपने एक बात कही है कि वो खुद कामयाब नहीं है, मैं खुद को भी अपने आप को कामयाब नहीं समझता। जो बंदा बॉम्बे जाए, जो बंदा कॉमेडी नाइट कपल में परफॉर्म करे, ठीक है, जिसको कपिल शर्मा अपना पाजी कहे, ठीक है, जिसके साथ वो मोहब्बत करे, जिसको वो इज्जत दे, मैं जाऊँ तो वो उठ के खड़ा हो जाए, तो इससे बड़ी और क्या कामयाबी होती? कामयाबी किसको कहते हैं? तो फिर अब ना मैं डरने लग गया हूँ कि यार विकी साहब आपको तो खैर ऐसे लोगों को रिस्पांस देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बनता ही नहीं है। हाँ, नहीं मेरे अंदर ना मैं सेंसिटिव हूँ थोड़ा सा, मैं फील करने लग जाता हूँ कि शायद मैं कोई गलत बात कह जाता हूँ, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, मैं अपनी तारीफ कर जाता हूँ, फिर मैं उसका जब करता हूँ ना अपना चेक करता हूँ कि मैंने कहाँ कोई ऐसा कहा तो नहीं है कि मैंने सिखाया, हालांकि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने आपको कि हमेशा मैंने से उसको बहुत डाउन टू सिखाया। अर्थ देखा है, बहुत आपने हमेशा से और अपने कलीग्स को बहुत सपोर्ट किया, हमने ये भी देखा है। मैंने ना हमेशा यही कहा, ये काम सिखाया जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये काम आपको आता है या नहीं आता, बिल्कुल। ये आप सिखा नहीं सकते किसी को। नहीं सिखा। अगर सिखाया जाए तो मैं अपने छोटे भाई को सिखाऊं, वो वेला फिरता है। सर इट्स जस्ट अ सजेशन कि ये हम लोगों के लिए, ये आप लोग जैसे लोगों के लिए, लाइक यूर अ स्टार, दुनिया आपको मानती है, जानती है, आप इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। आपको ऐसी बातों को बिल्कुल कहते हैं ना कान भी धरने चाहिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ का एक बिगाड़ने का बहुत बड़ा जरिया है। और हम सब लोग आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त माशरे का आ गया है कि किसी को आपने जलील करना हो तो उसके नीचे जाके फेसबुक पे लिख दो, किसी को जलील करना हो तो कोई रील बना दो। अभी मैंने एक एक्ट किया था एक लड़के के साथ, तो वो कहता जी कि आपका मैं ये जो करूँगा आप इस तरह करेंगे, फिर उसके बाद आप चलेगा, फिर लोग आपके बारे में ये बात कहेंगे। मैं कहा यार ना जे बने ना जे छपे कमेंट पहले आ गए ने। ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव, कमेंट पहले आ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, हमने देखा है, आपको सब फैंस आपकी पूरी दुनिया में, और इंडिया से भी आपको बहुत प्यार अल्लाह का बहुत शुक्र ये बात है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये मेरा अपना ही सवाल है, शायद मैं भी यहाँ गलत हूँ, कि हमने ये देखा है कि इंडियंस जो हैं नॉर्मली, जो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं, सारा कुछ है, वो हर कॉमेडी पे हंसते हैं, हा 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 हा। और हम लोग जो है ना, हम लोग को जब बात समझ आती है तो हम उस पर हंसते हैं। इसका जवाब क्या है मुझे ये बताएं, लेकिन मैं लूँगी आपसे पूरा जवाब। यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक। आई होप यू गाइज मस्ट बी एंजॉइंग दिस शो। इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम हमारे साथ है, उन्होंने हमें टाइम दिया है,
तो आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर एंजॉय करें। लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान ख़ास आज नसीम विक्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जो कॉमेडी का जो नया हमारा जो अच्छा सा जो खूबसूरत सा चस्का है वो हमें आज सेट पे मिल गया है। तो ओवर टू यू, मुझे बताएं कि हम बात कर रहे थे इंडियन कॉमेडी के ऊपर, इंडियन कॉमेडी और पाकिस्तान कॉमेडी में क्या फ़र्क है, और हम हर बात को समझ के हंसते हैं और वो हर बात पे हंसते हैं, क्या वजह है? मजाज का फ़र्क है। एक मौसम होता है हर जगह का, वहाँ पर उसकी फ़िज़ा होती है। जैसा कि आप मुल्तान जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि सोन हलवा, राइट। फैसलाबाद जाएंगे आपको मिलेगा कपड़ा, आपके दिमाग में जो आएगा। आप गुजरांवाला जाएंगे आपको खाने, ठीक है। तो इसी तरह जब हम इस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, जब आप बॉम्बे जाते हैं तो बॉम्बे किस चीज़ की फ़िज़ा है? फिल्म की, मूवी की, आर्ट की, राइट। तो वहाँ के जो लोग हैं अभी वो उसी मजाज के अंदर हैं जो अपना एक नॉर्मल मजाज होता है। हम जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब हाइप पकड़ गए हैं इस चीज़ की। हमारा जो IQ लेवल है ना वो लाफ्टर का, वो हमारा और तरह का है। और फिर पंजाबी जुबान जो है इसके अंदर जो मतलब बात का मज़ा है ना, जो चस्का है, जो एक फोर्स है बात के अंदर, वो बड़ी तगड़ी है। और फिर हमने जब हमारे पास थिएटर था, ये बात मैंने बहुत पहले भी कही थी कि हमारे थिएटर में और उस कॉमेडी में बहुत फ़र्क है। ये वाला जो थिएटर है, जो अमानुल्लाह का थिएटर है, कॉमेडी वाला थिएटर है, ये पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी बात को लोगों ने अपना कुछ ना हमारे लोगों ने बिगाड़ दिया था ताल्लुक ख़राब करवाने के लिए कि वहाँ पर ताल्लुक ख़राब हो जाए। क्योंकि विक्की तो ये कहता है कि जी ये उनको नहीं आता। मैंने कहा था ये वाकई उनको नहीं आता। हमारी कॉमेडी में और उनकी कॉमेडी में बहुत फ़र्क है। वो कॉमेडी को बना के करते हैं, लिख के करते हैं, पंच लाइन को लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको परफॉर्म करते हैं। जब सुनील ग्रोवर किसी पंच लाइन को परफॉर्म करता है ना तो उसमें जान डाल देता है, ठीक है। तो कपिल शर्मा जब पंच लाइन को करता है अपनी स्टाइल में, उसमें जान डाल देता है। हमारे पास जो कॉमेडियन हैं, जैसे पहले हमारे सीनियर्स थे, हमारे जितने भी अमानुल्लाह से लेकर उनके बैच के सारे लोग, उनकी कॉमेडी का जो स्टाइल था, अलबेला साहब का एक स्टाइल था, वो आपकी जुगत को पैक करके वापस कर देते थे। वाह, ठीक है। मतलब एक तो खुद बात करनी, दूसरा आपकी बात को पैक करके वापस कर देना। ऐसे लगता था जैसे वो शायरी कर रहे हैं। उनकी जुगत ऐसे होती थी। एक फिल्म के अंदर फाइट चल रही है, फाइट के अंदर ना इन्होंने गोली मारी है एक बंदे को, गोली मारी है तो उसने बंदूक उठा के अलबेला साहब को गोली मार दी है। तो अलबेला साहब ना ऐसे पकड़ के कहते हुए खाना खराबा ना आप कर गया ना मैनू जान देता है मैं तेन मार देता सी तू मर जाता, ठीक है। तो ये अलबेला साहब हैं। तो थिएटर के अंदर भी लड़की आके अगर उनके साथ कोई बात करती है तो उनको ऐसा मतलब काउंटर करते हैं, कहती है और अब्बा नहीं हो लगता दिल मेरा, तो आगे कहते हैं ना तेरा दिल लगता, वो बसूरी थी, कहता ना मैं हैरान ना तेरा दिल लगता ना तेरा आवाज लगता। तो ये अलबेला साहब थे। अब अमानुल्लाह साहब जो थे वो बड़ा काउंटर मारते थे, ठीक है। उनको मतलब आपने कोई बात करनी है ना तो उन्होंने भी आपको उसका अलग जवाब देना। अच्छा। मस्ताना साहब जो थे वो ऐसी कॉमेडी करते थे जो किसी के बस में ही नहीं थी। अच्छा। मतलब अंदर आ गए हैं, पंचलाइन कोई नहीं है तो उन्होंने लाफ्टर लेकर जाना है। अच्छा। तो नौकर को कहते जा मेरे से पानी लेके आ, ते गल सुन पानी से जरा थोड़ा जा पानी पा लें, मैं पानी पतला करके पीना। ये उनका स्टाइल है, ठीक है। तारक जवेद साहब अपना जो जुगत करते थे वो करते थे कि एडा गरीब है, उनकी एक करख्तगी होती थी कि इन्हां दे इलाके दे विच गोश्त ना दी चीज़ ही कोई नहीं सी, इन्हां दे मेदियां ते 7 दालां दा कब्जा। ते कसाई ने समझिया पता नहीं इन्होंने मैं दूर पैना, उन्होंने इन्हां दे घर दे कोल आके दुकान खोल ली, लेकिन नहीं इन्हां ने गोश्त नहीं खादा। बिल्लियां कोलों कुत्तियां कोलों इन्होंने गालां खा लियां, गोश्त नहीं खादा। तो फिर कहता एक दिन इनके घर में मुर्गा पका है, इन्हां दे घर जो मुर्गा पकया ते इन्हां दा घर एडा क्रेजी सी, इन्हां ने हड्डियां नहीं सुटियां, इहदी फैमिली ने उस हड्डियां दा जेवर बना लिया। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੇਬੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਦੌੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ गर्दन दियां हड्डियां दे कांटे बना लए। तो उनका ये स्टाइल था। तो बब्बू बराल साहब जो थे वो एक था अपना ऐसे जुगत को परफॉर्म करते थे और बाद में नहीं करते थे तो क्लैप आती थी। मतलब चलते जा रहे
तो ऐसे अचानक यूं देख लिया, हाँ। फिर मुंह इधर कर लिया, फिर यूं करके देखा, तो क्लैप होती थी उनको। हाँ। ठीक जाहिर है, एक जुमले को साथ लेकर चलते थे वो, एक जुमले को बार बार करते थे। एक मेरा ड्रामा था, उस ड्रामे के अंदर मैंने उनके लिए कैरेक्टर लिखा था बाजे वाला। एक दूल्हे के साथ बाजे वाला आया, तो अभी उनकी बात पक्की नहीं हुई, उसने बाजे वाले को बुक किया हुआ है, तो अब उनके घर में अभी बात चल रही है, तो लड़ाई हो गई उनकी, अभी शादी की बात नहीं हो रही, तो वो बार बार कहता कि भाई वाजा बजा, कहता है 1 मिनट ठहर जा यार, सटी जी गल चलती भी, अच्छा ठीक है भाई कर लो गल, अभी 2 बातें, भाई बजावा, ਉਹ यार नहीं अजय नहीं बजाना, भाई मैं पैसे फड़े ने ना, मैंने दसो ना मैं अपने काम से आया, थोड़ा जा पी कर लेंदे हो, थोड़ा जा तो जानते हो। ये सारे फ्लेवर थे। ये वो जमाना था जब हमारे मुल्क के अंदर कॉमेडी एक अपना हाइप पे गई है। पूरी दुनिया कहती थी यार पाकिस्तान का थिएटर, जो लोग इंडिया भी जाते थे तो गिफ्ट में क्या लेकर जाते थे, पाकिस्तानी थिएटर की कैसेट लेकर जाते थे। फिर उधर अपना कराची में उमर शीफ साहब ने इसको ज़्यादा प्रमोट कर दिया, बकरा किस्तों पे, उन्होंने इसकी एक और तरह की शान बना दी थिएटर की। तो हमारा जो लेवल था कॉमेडी का वो बहुत मतलब हाइप पकड़ गया, बहुत हाइप था। वो जो कॉमेडी करते हैं वो मज़ाक वाली करते हैं, तो मतलब छोटी पंच लाइन वाली करते हैं, लेकिन उनके पास उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़। तो मजाज का फ़र्क है, हमारे मजाज का हमारे शहर का, उनके मजाज का उनके शहर का, इसलिए उनकी कॉमेडी जो है वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। आज उन्हीं की पैकिंग चल रही है। हम लोग सिर्फ इसी लड़ाई में लगे हुए हैं कि किसको काम आता है किसको नहीं आता, हमने किसको फ्लॉप करना है, वो कहते हैं कि हमने किसको ऊपर लेकर जाना है। ये फ़र्क आ गया, इसलिए हम मानने को तैयार नहीं एक दूसरे को। हमारी कॉमेडी उसी वक्त अच्छी होगी, हमारे लोग उसी वक्त बड़े होंगे। हमारे मुल्क में क्या लड़ाई चल रही है आज, यही लड़ाई चल रही है कि उसको मैंने बनाया, उसको मैंने बनाया, उसको मैंने बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे ये काम था, मैं पायनियर हूँ, मैं फलाना हूँ। सुहेल अहमद साहब रह गए, उनकी थोड़ा सा उनको भी जरा कॉमेडी का स्टाइल बता दें। सुहेल साहब का जो कॉमेडी का स्टाइल है वो कैरेक्टर बहुत खूबसूरत करके निकलते हैं, बहुत खूबसूरत करते हैं। जब वो किसी कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं ना, उनके हाथ कैरेक्टर आ जाए, फिर उस कैरेक्टर की तो जान निकल जाती है। मतलब बाबा बने हैं ना जी, फिर उसके बाद तो सारे भूल जाने के सुहेल साहब के सामने किसी ने काम करना है, ठीक है, जब उनके हाथ में कैरेक्टर आ जाता है तो वो एक अपनी मतलब शान रखते हैं। फिर उसके बाद देखें जब उन्होंने ये अजीजी किया है तो उसके अंदर उन्होंने क्या क्या फ्लेवर दिया है, कैसी कैसी बात की है। ट्रेंड मेकर वो है इस चीज़ के। मतलब आप जब किसी चीज़ को लेकर किसी चीज़ का तड़का लगाते हैं तो डोमिनेट तो वही चीज़ करती है, वही ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उससे पहले मतलब मोइन अख्तर साहब और अपना अनवर मकसूद साहब जब 1-to-1 करते साहब, थे, ये इतनी बड़ी बात है, क्रेडिट के ऊपर बात है कि आपने इन सब लोगों का आज नाम लिया है और कहते हैं ना कि याद रखा है, रिवाइव किया। आज हमें ऐसा लगा है कि हम उसी एरा में रिवाइव हो गए हैं। मुझे याद है ना, मैंने देखा हुआ है। मैं मुनाफिकत क्यों करूं, मैं खुद को क्यों कहूं कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मुझे सब कुछ आता है। मुझे कुछ नहीं आता, मैंने इनसे जो देखा है, इनसे जो सीखा है, मैं तो उसी को लेके आगे चल रहा हूँ। ये क्रिकेट की बाजी है। मियां दाद भी स्कोर करते थे, सलीम मलिक भी स्कोर करते हैं और आज बाबर आजम भी स्कोर ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती हूँ ना कि मैं तो इतना मेरा लाफ्टर में तो बैठे बैठे ही मुझे लग रहा है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी सुन रही हूँ, बट इट्स रियली अमेजिंग और आई एम एंजॉइंग अ लॉट। व्यूअर्स, विक्की साहब हमारे साथ हैं और मजीद अभी हम उनको किचन में भी लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। विक्की साहब के लिए हमने स्पेशली टोटला रैप्स आज बनाए हैं। वैसे अच्छा तो वो कहते हैं कि वो देसी बहुत शौक से खाते हैं, मगर आज ये भी आप खा के ट्राई करें, कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्लीज़ जी, आप लें अनम जी। अच्छा, मुझे वैसे ही बताएं कि आप शौक से क्या खाते हैं? शौक से जब मुझे भूख लगी होती है ना, फिर वो हर चीज़ मेरे लिए मेरा शौक ही बन जाती है। अच्छा प्लीज़ आप ट्राई करें और हमें बताएं आपको कैसा लगा है। सॉस भी सॉस के अच्छा साथ जी। ट्राई करें। तो वैसे शौक से कहते हैं, आपकी जो फेवरेट डिश है वो क्या है जो आप बड़े शौक से खाते हैं? मैं ना अपना जब कभी कुछ चीज़ की समझ ना आए तो मैं घर में कहता हूँ देसी मुर्गी बनाएं। मेरी बीवी ना फिर मेरे लिए ना देसी मुर्गी बनाती है। वो ना इतना बनाने लग गई कि मैं ना जब बाहर चला गया तो मैं वापस आया, मैंने कहा क्या बनाया? देसी मुर्गी बनाई है। अब मैं फिर आउटडोर से ड्रामा करके वापस आया हूँ, मैंने कहा क्या बनाया जी? देसी मुर्गी बनाई है। 10-12 मरतबा जब उसने मुझे कहा ना देसी मुर्गी बनाई, मैंने एक दिन में कहा मेरे बाद तो सदके थे नहीं लेंदी जदवा ना देसी मुर्गी बनाई। बहुत हाँ, ज़बरदस्त। देसी मुर्गी वैसे शौक से खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ
अच्छा मुझे बताएं, शादी जो आपने की थी लव मैरिज की थी या अरेंज की थी? जी लव मैरिज अरेंज करके की थी। अच्छा लव मैरिज अरेंज करके की थी। अच्छा, और माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। बेटा मेरा पढ़ रहा है लेस्टर में, मुझे पता है माशाल्लाह यूके पढ़ रहा है। यूके पढ़ रहा है। जी। और बेटी माशाल्लाह साइकियाट्रिस्ट बन रही है। अच्छा और उससे छोटी जो है वो अभी उसका बीकन हाउस खत्म हुआ है, अच्छा। अभी वो ओ लेवल में जाएगी। वो कहती मुझे तो आपने अपने फैशन की बेटे को दुनिया में कहा जाना। कि इंटरटेनमेंट में आओ या आर्ट्स में आओ या नहीं, वो एक्टिंग बहुत में आओ? शाय है, वो बहुत शाय है। नहीं कहा। वो कहता मुझे नहीं ये करना, मुझे अपना क्या कर रहे हैं join वो करना। वो बिजनेस अकाउंटेंट। बिजनेस अकाउंटेंट। अच्छा, अच्छी बात है, आपके बच्चे माशाल्लाह हाँ जी। पढ़ा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जो जो स्ट्रगल अपनी पेरेंट्स कमी ने थी किया वो होता है बच्चों से मैंने कहा चलो इनमें आ अब जाए। ऐसे ही बहुत अप टू डेट रहते हैं। आपके गैजेट्स की बात करें, आपका घर हो माशाल्लाह, गाड़ी हो, सब अपडेट होती है। शौक है? मेरा शौक है कि मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब खुश रखूं। जो चीज़ें मतलब मेरी ज़िंदगी के अंदर कम थी, जो मैं नहीं इस्तेमाल कर सका, मेरे बच्चे कम अज़ कम करें। फिर जब मेरा बेटा या मेरी बेटियां जब वो यूज़ करती हैं, जब वो खुश होती हैं, मुझे वो खुशी होती है खुशी मिलती है। कि चलो कम से कम इनके अंदर कोई वो नहीं है कि सोच नहीं है कि हमने क्या लेना है, हमें क्या चाहिए। मेरी बेटियां वो मुझे जब मिलती हैं, मेरे साथ जब बैठती हैं, वो बिला झिझक मतलब मेरा वॉलेट, मेरी चीज़ें, मेरा जितना भी बैंक का काम है वो मेरी बेटी ही के हाथ में है। अच्छा। उसी के पास सारे पासवर्ड हैं, उसी के पास है वो सारी ट्रांजैक्शन वगैरह जो आना जाना उसी के हाथ में है। तो अभी एक दिन पहले कोई बात हुई, पैसे लेने थे। मैंने कहा क्यों दूं तुझे पैसे? तो वो कहती है किसके लिए कमाता है तू? अच्छा, तो इसका मतलब आपका बड़ा वो बॉन्ड है उनके साथ। लवली और अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैवलिंग करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते इकट्ठे हैं। फैमिली के इकट्ठे साथ? करते हैं। बच्चों को लेकर यूके भी गया हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अमेरिका कनाडा भी मतलब सब जगह पे घूमे होकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी नाइस। तारिक जमील साहब के साथ आपकी बहुत अच्छी तारक जमील साहब के साथ बहुत बहुत हज की है, अच्छी वैसे हज भी उनके की साथ आपने। बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, दोस्ती भी आपकी दोस्ती भी बहुत है। बहुत अच्छी है। वो उनकी मोहब्बत है कि वो मतलब हमें अच्छा समझते हैं, अपने पास बिठाते हैं। तो कोई ऐसी हमें चीज़ सुनते आपने हैं। इंस्पिरेशन ली हो उनसे, या कोई ऐसी बात उनकी हमेशा से पल्ले से बांध के रखी हो? बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे। और जवाद वसीम साहब, उनको तो मैं खैर अपना बाप का दर्जा देता हूँ, मैं कहता ही हूँ उनको। अच्छा। तो वो इस बात पे बहुत खुश होते हैं, जब वो आते हैं ना तो मैं उठ के जब जाता हूँ उनकी तरफ, कहता है मेरे वाल तो इंज दौड़ के ना जिमें बांदरी का बच्चा आता दौड़ के। तो फिर जवाद वसीम साहब के साथ जो सबसे जो ज़्यादा वो कर्व वाली बात है वो कि हज जो हमने किए ना उनके साथ किए। अच्छा। तो पूरी फील्ड को, थिएटर लोगों को, टेलीविज़न के लोगों को इस तरफ राग़ब जो किया उन्होंने, जो उन्होंने इनको एक राह दिखाई है कि साथ ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है। बाकी पार्ट ऑफ जो लाइफ है वो चलती रहती मतलब है। छोटे काम है, ये दुनिया के काम जो है इतने काम अहम नहीं है। जो अहम काम है वो ये है। बहुत सारे लोगों को, मुझे तकरीबन माशाल्लाह 8 या 9 हज मैंने किए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ ही किए हैं, तारिक जमील साहब के साथ किए हैं। तो उनसे जो सीखा है मैं आपको वो बता नहीं सकता कि वो क्या चीज़ है कि अंदर बंदे का किस तरह से साफ हो जाता है। मुझे कहते कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, हाँ। तो उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा ठीक करना शुरू किया। तो फिर एक वक्त आया, मुझे कहते नसीम तेरे अंदर पता कि कौन सी अच्छी चीज़ है, जब कहीं कोई लड़ाई होने लगती है ना, हाँ। जब कहीं कोई बहस होने लगती है ना, तुम उसको बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म कर देते हो कॉमेडी के जरिए। वाह, वो मैसेज है ना, उसको होने नहीं अंदाज है, देते। अंदाज़े गुफ्तगू है। कहते हैं मैं तुम्हारी इस बात से फिर बहुत इंस्पायर हूँ। फिर मौलाना तारिक जमील साहब, उनको मैं बहुत हंसाता हूँ जब कभी उनके साथ मुलाकात होती है। आपने बार बार उनका नाम भी लिया हुआ है, काफ़ी जगह पे लिया काफ़ी हुआ है। जगह। तो अपना हज पे थे, हम उनको लेने के लिए गए कि मौलाना आपने हमारे मकतब में आना है, वहाँ आके बयान करना है। उससे पहले ना मैं जब जाके बैठे हैं और मैं योगा करके दिखा रहे हैं। अच्छा। विक्की देख मैं योगा करता हूँ, योगा दोनों टांगे जोड़ के पूरा गर्दन को पीछे लगा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद खाना भी खा लिया। हाँ। फिर हमने कहा आपने हमारे मकतब आना है। हाँ। तो उसके बाद जो उन्होंने बातें की ना, फिर मैंने उनको उनके सामने परफॉर्म करके दिखाया। अच्छा। मैं कहा जी पहले आपने योगा किया, फिर आपने खाना भी रज के खाया, हाँ। उसके बाद जब हमने आपको कहा कि आपने हमारे साथ जाना, फिर आपने टेक ले गया यार मेरी तबीयत ठीक है। प्लीज़ आप खाएं साथ साथ। थैंक यू। बहुत कुछ किया है, बहुत नाम कमाया है और अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी रहे हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र है, प्राइड है हमारे। हम खुशी होती है ऐसे पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखे, बड़े बड़े नामवर पर्सनालिटीज़ को देखे जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं। क्या रह गया है जो करना चाहते हैं? अभी तो सारा कुछ ही रहता, किया क्या है?
हजारों ख्वाहिशें हंसी की, हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो दिल में बहुत कुछ है कि यार ये भी करना चाहिए। दुनिया में कोई भी बंदा जो आता है ना, जब जाता है ना, हर किसी का काश और अगर रह जाता है, रह जाता है। वाह, ये नहीं पूरा होता। हाँ, ये तो है। अच्छा, हम साथ साथ आपके साथ थोड़ा सा एक रैपिड फायर भी कर लें, जी करें, थोड़ी सी गेम खेल लें। नहीं, नहीं, आप खाएं प्लीज। आपने खुद इजाजत दी थी। इन तीनों में से किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? हनी अलबेला, इफ्तिखार ठाकुर, अमाना चंद? मैं सबके साथ काम करना नहीं, चाहूंगा। एक बताना है। एक बताना है? हाँ। नहीं, ये पता क्या, मेरे साथ मोहब्बत बहुत करते हैं, ये फील कर जाते हैं फिर। नहीं, कि किसी एक का क्या नाम आपने एक का नाम लिया, मेरा नाम क्यों आप नहीं लिया? तीनों के साथ काम करना पसंद करके, मगर अगर आपको एक चॉइस मिले तो वो कौन होंगे? मैं करूंगा जी हनी ठाकर चंद से। हनी ठाकुर चंद की भी अच्छा है। क्या बात है। इन स्टार्स को रेट करें, नासिर चिन्योटी, सुहेल अहमद, उमर शरीफ। उमर शरीफ। माशाल्लाह। किन को स्टार्स के साथ काम नहीं करना चाहते? वीना मलिक, दीदार, मदिया शाह, खुशबू, ज़ारा अकबर, लैला। ज़ारा अकबर, लैला। ज़ारा तो बेचारी छोड़ गई अब यहाँ से काम। हाँ, कहाँ चली गई? ठीक है, वो यूके होती है। अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह बहुत सेट है। तो लैला इधर ही है। नहीं, किसके साथ काम नहीं करना आपने? नहीं करना? हाँ, काम तो सबके साथ करना है। ये खाम का लड़ाई वाला सवाल होता है ये। एकदम फोन आ जाता है, पता, फिर जब ये अपना पहले बहुत सॉफ्ट बोलती हैं हाँ। कि कैसे हैं आप, हम ये हैं। अभी जब मैंने किसी का नाम लेना, मैं तेन हजार नहीं मेरे बारे की कहने ऐथों शुरू होना ना। अच्छा, इसका मतलब सबके साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, इन्हां दा तुसी सवाल रहनी किन जूनियर्स में आपको मुस्तकबिल का मशहूर कॉमेडी नजर आता है? जफरी खान, सखावत नाज, नदीम चन्ना, साजिद अब्बास। नहीं, ये सारे स्टार हैं। नहीं, फ्यूचर का बहुत बड़ा कॉमेडियन नजर आता है। नहीं, अब तो फ्यूचर रह ही नहीं गया, अब तो सारे बूढ़े होने वाले हैं। अब तो जो चल रहा है उसी को सारे संभाल लेंगे तो बड़ी बात है। अच्छा, हाँ। फिर भी कोई नहीं, मतलब क्या, सही है, हाँ सही है, बस जो चल रहा है ठीक चल रहा है। बस से सही चल रहा है। हाँ, अच्छा, ये भी बात आपने बड़ी मुझे एक बंदे ने कहा ना हाँ। कि हम आपको ना काम दे रहे हैं, तो ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। मैं कहा भाई अभी फ्यूचर चल रहा है। फ्यूचर 22-23 साल का बंदा हो ना, उसको बंदा कहे ना जी एग्जैक्टली। आपके फ्यूचर में काम आएगा, आप आगे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। अभी नहीं, अभी पैसे दो। अगर आप एक एक मशवरा देना चाहें उसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब, हाँ जी, नासिर चिन्योटी और कैसर पिया में किसको क्या मैसेज देंगे या क्या आप मशवरा देना चाहेंगे? नासिर चिन्योटी को क्या मशवरा देना चाहूँगा, ठाकुर साहब को क्या मशवरा देंगे? ठाकुर को क्या मशवरा दूंगा? और कैसे पिया? ठाकुर को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, तो आप की जो स्पेशल थी वो ये थी कि आपको जुगतें पड़ती थी, तो आप बहुत ज़्यादा हाइप किए गए हैं। जब हमने उसको कहा था ना 2 सफ़ा वाली कापी, तो नाक पे बात हुई थी, तो वो रिएक्ट करता था उस बात का। अच्छा, वो फिर से वही शुरू कर दे, अरूज नहीं ख़त्म होगा, ऊपर चलता जाएगा। वाह, ठीक है, मतलब खुद को मानना नहीं है हाँ। कि मैं कुछ बन गया हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ। अपने असल में रहा, इंशाल्लाह कामयाबी काम नासिर चिन्योटी साहब, नासिर चिन्योटी को मैं यही मशवरा दूंगा कि थिएटर जो है हमारी बेस है। मैंने जब कॉमेडी नाइट कपल करता था ना, मैंने एक रात को एक मेरा शो था जिसमें अक्षय कुमार थे, मथन चक्रवर्ती थे, तमन्ना भाटिया थी, सोनू सूद थे, जॉनी लीवर अपना थे, तो उसके बाद अपना कपिल शर्मा, बाकी सारी टीम थी। उससे अगले दिन ही आके फिर मैं गुजरांवाला में ड्रामा कर रहा था। अच्छा, अपना वही थिएटर कर रहा था। मतलब इतना डिफरेंस था मुझे इसमें काम करने में। कोई नहीं है कि मैं कहाँ से और किस क्या कहाँ कर रहा हूँ, से हर करते हैं। ऑडियंस के लिए काम करना चाहिए। हर ऑडियंस के लिए काम करना चाहिए, हाँ। क्योंकि हमारी हर ऑडियंस जो है ना हमें देखना चाहती है। बिल्कुल, सबका राइट है, और सब जगह पे जाके करना ये बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। मुल्तान वाले भी चाहते हैं, गुजरांवाला वाले भी चाहते हैं, ठीक है, तो अपना फैसलाबाद वाले भी चाहते हैं, पिंडी वाले भी चाहते हैं। जहाँ जहाँ भी थिएटर हो रहा है, जहाँ जहाँ पर है, आपको वहाँ जाना चाहिए, जाके अपना फन दिखाना तो ये चाहिए। आपका लोग मशवरा आपका उनको? वेट कर रहे हैं। अच्छा, और कैसर पिया? कैसर पिया को मैं यही मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा सियासत से हट जाए, कि सियासी बात ना किया कर, ठीक है, अपने वो लाफ्टर रखें हाँ। जो अपना फैमिलीज के लिए होते हैं, जो अपना जिसके जो तुम्हारी स्पेशल है, तुम्हारी जो हरकत है, जिस तरह से तुम बॉडी लैंग्वेज के साथ खेलते हो, उसको और ज़्यादा मजबूत करो। वाह। थिएटर में कोई ऐसा नाम जो आपकी इंस्पिरेशन है थिएटर में? वसीम अब्बास साहब। वाह, क्या बात है, लेजेंड है, बड़ा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है वो भी। और आप आराम से खाएं। जी, हम चाहते नहीं हैं कि कहाँ आराम से कहूँ,
जब खाने लगता हूँ सख्त सवाल कर देती हूँ। व्यूअर्स यहाँ नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। नसीम विक्की साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारा जो सेशन हुआ है वो इतना लाफ्टर थेरेपी हुई है, इतना तो मैं कभी नहीं हंसी जितना मैं आज हंसी हूँ। क्या कर दिया आपने, माशाल्लाह। आपने खुद ही कहा था कि कॉमेडी क्या होती है, मैंने तो थोड़ी सी झलक दिखाई है। वो आपने झलक दिखाई थी, वो टीजर नहीं था, वो तो पूरी मूवी थी। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है कि आप इज्जत दे रही हैं, तो आप मेरी बातों पे हंसी हैं, वरना इतनी हंसी वाली बातें नहीं थी। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि आपका एक हमेशा से एक बड़ा मशहूर सा आप किस्सा सुनाते हैं जिस पे हम बहुत हंसते हैं, वो जो आप पूरा क्रिएट करते हैं, वो प्लीज़ हमें कुछ सुनाएंगे। वो अपना अरबी वाला वो एक सिचुएशन थी ड्रामे के अंदर कि एक आदमी ने फिल्म बनानी है, तो फिल्म के अंदर अपना वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उसने फिल्म बनानी है, तो वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर वो मैं एक बोलता था, वो मैंने एक शो में भी की थी, इमरान अशरफ के साथ भी की थी, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट हुई थी। लेकिन नईम जो है वो कहता जी ये आइटम आपकी चाहे पुरानी हो जाए कुछ भी हो जाए, आपने सुनानी है, ये सुनानी है। वो लड़की मोहब्बत करती है ना जी किसी मजदूर के साथ, उसे कहती मेरे बाप के साथ आके बात करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, बाकी काम मेरा है। अब वो आगे कहती है कि अब्बा जान अनवर आया। अब्बा कहता कि शुमाइला अगर ये आदमी इस घर में नौकरी की नीयत से आया तो यकीन करो हम इसे ऐसी नौकरी देंगे इसके ख़ानदान में कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा, और इसकी तनख्वाह इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से भी ज़्यादा होगी, और अगर इसकी नीयत ख़राब है तो इसे इस घर में आने से पहले अपनी और हमारी हैसियत के फ़र्क का पता होना चाहिए था। हम आसमान पर रहने वाले लोग और ये ज़मीन पर रेंगने वाला मामूली सा कीड़ा, बहुत फ़र्क है इसके और हमारे ख़ानदान में। और याद करो अपने दादा की भी बात, जब एक आदमी हमारे घर में गंदी नीयत से आया तो तुम्हारे दादा ने उस आदमी के दोनों बाजू और टांगे काट के बिठा दिया था चौक में इबरत का निशान बनाकर। तो लड़का कहता है कि सेठ साहब डरे उस वक्त से जब वक्त बदल गया। आज आपका वक्त है, आप आसमान की बुलंदियों पर हो ना ज़मीन की पस्तियों पर। कल वक्त बदल गया, मेरे पास दौलत आ गई, मैं अमीर हो गया और आप गरीब हो गए। फिर मैं आपसे पूछूंगा गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है। शुमाइला इसे लेकर यहाँ से चली जाओ वरना मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। नहीं पापा मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, अनवर मेरी जान है, ये मेरी सांसों में बस चुका है, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं इसके बगैर मर जाऊंगी। अब इसी सीन को हमने अरबी में करना है कि अरबी ज़ुबान में उधर अपना दुबई में लगानी है फिल्म। तो आगे कहती है कि अलवालिद अलमुहतरमा वल आमदुल अनवर, बाप कहता है शुमाइला वल आमदुल मक़सद अल बयान लिल इंसान वल आमदुल मक़सद अल दरकार अल नौकरी वल नौकरी अल फराह मिन नअम अल ममूली अल नौकरी अल खासा वल तनख़्वाह अल पाकिस्तानी अल वज़ीर अल आज़म वला आमद नीयत खराबा वला हसीयत ज़ैन नशीना वल नाम हसीयत मैचा वला हसीयत आसमान बातचीता वला हसीयत ज़मीन ममूली कीड़ा वला यादाश्त दादा वसीयत बाद दखूल मकान इंसान वल नीयत खराबा वला दादा मोहतरमा वला आदमी वला बाजू वला टांग वला लगा वला लेबरत निशान चौका वला। फिर वो लड़का कहता है वला सेठा वला लबाद कुल्ल तब्दील वला हसीयत वला लबाद गरीबी वला लबाद अमीरिया वला लबाद दौलत हासिला वला बातचीत चौका वला गरीबी वला अमीरिया वला शुमाइला वला नाम वजूद वला मौजूद वला मकान वला यला वला इंसान वला वालिद अल मोहतरमा वला अनवर अल मोहब्बत वला खासा वला लबाद वला अनवर नाहमल जिंदगी अल दरकारा वला लबाद अल अनवर वला मौत अल कबूला वला अन तहवील अल सांसा। वाह 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 वाह। ये अरबी, ये प्रॉपर वही वाली अरबी है? नहीं ये क्रिएटेड अरबी है, ये क्रिएटर है, इसका उसके सब कोई लेना देना नहीं। आधी उर्दू और आधी क्रिएटेड, लेकिन बड़ी जबरदस्त लेकिन क्रिएशन देखिए उनकी भी तो फिल्में बनती है ना, हाँ, वैसी बनती उनके भी तो ड्रामे बनते हैं ना। नहीं वो अपनी अरबी में सही बोलते हैं हाँ। लेकिन आपने जो उनको वो किया ना वो बहुत ये उर्दू के साथ ना उसको थोड़ा सा जोड़ा है। ये उमर शरीफ साहब करते होते थे पहले। अच्छा हाँ अच्छा, ये मैंने उनसे सीखी थी। वाह क्या जबरदस्त चीज़ है भाई, आपने आज सब लेजेंड्स के नाम लिए हैं और कहते हैं ना कि एक रिवाइव हो गई हुई है, पूरी पाकिस्तानी कॉमेडी इंडस्ट्री रिवाइव हो गई हुई है। सुबह आपने हसीन बना दी है। ये जो फ्लो होता है ना, ये मैंने उमर भाई से सीखा था कि एक फ्लो में तरतीब के साथ कैसे बोलना है। हाँ। मैंने एक शो किया था लाफ इंडिया लाफ, मैंने मुकाबला लड़ा था इंडिया के अंदर। हाँ। तो शेखर साहब का, मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनका वो क्लिप भी सेंड कर दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि नसीम जिस तरह से आपने स्पीड में बोला है, जो आपका फ़्लो था, कहीं आप रुके नहीं, तो कहीं आप फंबल नहीं हुए, तो मैं ये नहीं कहता कि इंडिया पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया में इस तरह का टैलेंट बहुत कम होता है। तो मैंने ये उमर भाई से सीखा था।
तो मेरा जब उमर भाई के साथ पहला ड्रामा था, उससे पहले मैं मतलब ड्रामा करता था, लेकिन ये वाला मेरा फ्लो नहीं था। मैंने उनको एक ड्रामा करते देखा तो जिसके अंदर ना वो एक मदारी बने हुए थे। अच्छा। तो उमर भाई इंटर होकर कहते कि देखो सर गौर से फिर बात करने किसी और से मैं पास में रहा हूँ, चीज़ों को खिलाऊँ, चीज़ें वो पीने की, रात वो जीने की, ठंडे को सीने की, उसमें विटामिन सी भी शायद तुमने पहले पी। उमर भाई जो कहते हैं उठते बैठते खट्टा डकार आता है, सर चकराता है, नाक बहती है, आंखों में जलन होती है, जुबान खुश्क हो जाती है, गले में खुश्क हो जाती है, सीने में दर्द होती है, दिल में दर्द होती है, पेपरों में चलचलाहट होती है, और गिट्टे में दर्द होती है, गुड्डे में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है। तो भाईजान कदरदान मेरे पास ये 2 गोलियां मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं खुद बीमार हूं, मैंने खुद खानी है। ये इतना फ्लो में कैसे याद कर लेते हैं, ये क्या करते हैं? ये देखे ना, सीखा हुआ उनसे, देखा हुआ उनको, वाह। फिर मैंने इसका फ्लो बनाया, इसके ऊपर प्रैक्टिस की, मेहनत की, इसके और ऊपर प्रैक्टिस होती होगी। लेकिन आपने आज सबकी इतनी रिस्पेक्टफुली बात की है, सबको इतना ऑनर दिया, इतना ग्रैटिट्यूड दिया। नॉर्मली ये नहीं होता, नॉर्मली ये बहुत अच्छी पहले बात लोग है। काम करते थे, मोहब्बतें थी, बैठते थे, बनाते थे। आजकल अब अफरा तफरी हो गई है। ये जो सोसाइटी है, यहाँ हम लोग सब काम कर रहे हैं, एक हमारी भी जिम्मेदारी है। ये जो मीडिया, सोशल मीडिया की जो जिम्मेदारियां हैं, क्या वो लोग अब पूरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। हो क्या रहा है कि कोई बंदा भी कोई बेहतर काम लेकर नहीं आ रहा, कोई ऐसा काम नहीं लेकर आ रहा है जिसकी मतलब छाप रह जाए, जिसको देखकर लोग सीखें। लड़ाई चल रही है, तनकीदें चल रही हैं, उसे क्या आता है, उसे क्या नहीं आता, फलां कौन है। अब मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे होता हूँ हैरान कि हमारा सोशल मीडिया जो है उसमें क्या होता है कि बहुत बड़े आदमी के बारे में लिखा होता है, इसकी औकात क्या है, ये होता कौन है इस तरह करने वाला। अब जिसके पास 2 मोबाइल है ना, उसका प्रोग्राम है, वो किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है। बंदा उन 2 बंदों से पूछे कि भाई साहब आप कपिल शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, आप उमर शरीफ के बारे में बात कर रहे हैं, मोइन अख्तर के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले आप दोनों ये बताएं कि आपके पीछे है क्या। आपने कोई ड्रामा किया है, आपने कोई फिल्म की है, आपने जर्नलिज्म किया है, आपने सहाफ़त पढ़ी है, ठीक है ना, आपने कुछ किया ना पढ़ा है, सिर्फ ये है कि आपने चंद व्यूज़ लेने हैं, आपने कुछ बातें इकट्ठी करनी। आपको इस बात की समझ आ गई है कि नेगेटिविटी जो है वो आजकल हिट होती है, चलती है, वो ये हिट होती है, इससे व्यूज़ आ जाते हैं। एक थंबनेल लगाने से, लिखकर किसी की इंसल्ट करने से, किसी की इज्जत उछालने से, कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं अपने लफ्ज़ों में, आप ये बड़े बहुत बड़े एक्सप्रेशन के साथ कह रहे हैं, हालांकि वो खुद कामयाब नहीं। इस तरह आप कह रहे हैं कि यार, फिर आपसे पूछा जाए अगर आपका ड्रामा कौन सा है, आपका फील्ड कौन सा है, आपने यहाँ क्या दिया है, आपने क्या करके दिखाया है? कुछ नहीं करके दिखाया आपने, आपको कुछ आता नहीं है सिवाय इन नेगेटिविटी वाली चीज़ों से। तो आप लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं कि उसने ये कर दिया, अब ये देखें फलां जगह पे क्या कर रहे हैं, ये देखें फलां जगह, शिकायतें लगा रहे हैं लोगों के सामने, लोगों की जिन्होंने मेहनतें की हुई हैं उनकी शिकायतें लगा रहे हैं व्यूज़ लेने के लिए। तो ये ना करें, ये पैसा हलाल नहीं होता। वैसे भी मतलब इस काम को मतलब अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। तो मैं हमेशा ये मुझे कहते हैं कि दुआ मांग के ये काम करो, मैं कहता हूँ नहीं, ये तौबा करके करते हैं, अल्लाह माफ़ कर दे हमें, हम ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तो वो माफ़ करने वाला है। सही बात है। तो वो कहता कि मैं मतलब अपना, उसकी बेहतरीन कुदरत क्या है, उसकी बेहतरीन सिफ्त क्या है अल्लाह की, माफ़ करना, किसी की दिल आज़ारी ना की, माफ़ करना। उसको तौबा बड़ी पसंद है, जब बंदा तौबा करता है उसे बड़ी पसंद है। बंदा तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ कर दे। मैं किसी के बारे में कोई गलत बात कह दूं, ये मतलब नेक आदमी नहीं है, ये इंसान बद है, ये फलान है ढमकान है, तो अल्लाह उसको इस बात पे भी बख्श देगा कि तेरे पास वो कौन सा पैमाना था जिससे तूने इसको जांच लिया, जज कर लिया। बिल्कुल, ये तो मेरा इसका मामला है, इसने तो तौबा कर ली, मैं तो उसको माफ़ कर दिया, या नहीं किया, या तू कैसे जानता है? अगर तुम मुझसे बेहतर जानता है तो ये मतलब शिर्क के जुमले में बात आ जाती है। कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे तकरीबन कोई 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया। 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो 30 साल के अरसे का, 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल की आपकी परफॉर्मेंस, 30 साल का आपका एक हुनर जो आपने लोगों तक पहुंचाया है, और लोगों को क्या है, लोगों को एंटरटेन किया है। उनके इस जिस माहौल में हम लोगों ने जिंदगियां गुजार रहे हैं, जो हमने टर्मोइल्स देखे, उसमें किसी शख्स के चेहरे पे एक स्माइल आना, इससे बड़ा सदका जारिया क्या होगा, इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और जो लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिनको 2-2 दिन नहीं हुए व्यूज़ के लिए या सोशल मीडिया पे, तो
पहले सबसे बड़ी बात है, आपके पास क्या इतना एक्सपीरियंस है, या आप उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं? आपके पास कोई गेज, आप किसी को जज करें? हम अपने स्टार्स को आज भी खराज तहसीन पेश करते हैं, जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। तो आप यू आर वन ऑफ इट। मुझे इस चीज़ का होता है कि यार मैं आपको हंसा रहा हूँ, आप तनकीद कर रहे हैं। मैं आपको खुश करना चाहता हूँ, आप मुझे गम देना चाहते हैं। यही फ़र्क है इनमें और हमें। सर वो यही चाहते हैं कि शायद इस तरह उनका नाम बन सकता है, बन जाए, लेकिन नाम फिर भी काम से बनता है। उमर शरीफ साहब की मैं यहाँ पर एक बात कोट करूँगा। वो कहते थे कि बेटा मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जब मैंने वो इंटरव्यू दिया तो मुझे बड़ी इज़्ज़त मिली। सारे यही कहते हैं जब मैंने वो फिल्म की मुझे बड़ी बड़ी इज़्ज़त मिली, मैंने फ़लाँ कैरेक्टर किया मुझे बहुत इज़्ज़त मिली। काम करके इज़्ज़त मिलती है। वाह वाह। देखिए साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि हम लोग जो है, हम लोग बहुत छोटे हैं और नहीं, ऐसा नहीं और आपसे हमने बहुत आज सीखा है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है कि आप अपने बड़ों का, अपने लेजेंड्स का आज नाम ले लेके उनके बारे में उनकी जुबानी जो अल्फाज थे वो आप बयान कर रहे हैं, और किस अंदाज में कर रहे हैं, किस रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा लोग भूल जाते हैं। मगर उन सब नामों को याद करना, उन सब लेजेंड्स को याद करना जो आपके साथ काम कर चुके हैं या आपसे बढ़कर काम कर चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। खैराज तहसीन आपने पेश किया। ये कहा करते थे कि बेटा जो लोग किसी को याद करते हैं ना वो याद रहते हैं। वाह। जो किसी को मानते हैं वो माने जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज आप इधर आए और हमारी तरफ से एक राउंड ऑफ अप्लॉज है हमारे लेजेंड को। आप पाकिस्तान का सरमाया है, और आप ना सिर्फ कहते हैं ना कि लोगों की जिंदगियों में हंसी लाते हैं, बल्कि कहते हैं आपको देख के हम ऑटोमेटिकली स्माइल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सब टैलेंट, ये जो इनबॉर्न टैलेंट है ना, ये कभी नहीं मरता। ये अल्लाह ताला ने सबको नहीं अताया किया हुआ, ये उन्हीं लोगों को अता किया हुआ है जो इसके वाकई मुस्तहिक हैं। ये थे हमारे लाइन्स ऑफ पाकिस्तान। आज हमारा दिल किया हम आपने ऑडियंस को आज सुबह सवेरे उनको खुश करें, उनकी खूबसूरत सुबह बनाएं। तो आज का शो कैसा लगा आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। हमेशा से देखते रहे, पसंद करते रहे हमारा शो गुड मॉर्निंग धनक।